ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण में गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चल रही चर्चा का समापन हुआ। इस दौरान पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया फिर सीएम गहलोत ने राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण पर चर्चा की। कटारिया ने प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों सहित अन्य मुद्दों पर सीएम गहलोत को जमकर घेरा। इसके जवाब में मुख्यमंत्री गहलोत ने कटारिया से कहा कि और मैं कहना चाहूँगा आपको, आपने गृह मंत्री के रूप में जो अपनी भूमिका बताई उससे मैं सहमत नहीं हूँ। अरे जो गृह मंत्री एक एडिशनल एसपी का ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो क्या जाके वहाँ बैठेगा? इससे पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने विभिन्न मुद्दों पर गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कटारिया ने कहा कि अभिभाषण को मैंने जो समझा है उसके अनुसार किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ते, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार विफल रही। हाल ही में बढ़ाई गई बिजली की दरों पर कटारिया ने कहा कि इस वृद्धि से बिजली चोरी बढ़ेगी, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर इसका भार पड़ेगा, जिससे बिजली चोरी की वारदातें बढ़ेगी। बिजली के दाम बढ़ाकर सरकार ने प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया है। इसके साथ ही कटारिया ने पायलट पर निशाना साधते हुए पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पर भी सवाल उठाए। सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए कटारिया ने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए मैंने गृह मंत्री रहते हुए PHQ में बैठकर हर महीने समीक्षा बैठक ली। प्रदेश के सभी जिलों में जाकर सभी प्रतिनिधियों के साथ बैठकर हर थाने की समीक्षा बैठक ली, तब जाकर अपराध कम हुए। वहीं सीएम गहलोत द्वारा FIR दर्ज किए जाने को कंपल्सरी करने पर कहा कि SP को FIR दर्ज करने का अधिकार पहले से ही था, इसमें नया क्या किया है? सीएम के आदेश के बाद प्रदेश में SP ने कितनी FIR दर्ज की, इसका जवाब सदन में दे। थानागाजी रेप केस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के चलते थानागाजी में रेप जैसे गंभीर अपराध में FIR दर्ज करने में देरी की और लोकसभा चुनाव निकल जाने के बाद मुकदमा दर्ज किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा पर पक्ष विपक्ष के सभी सदस्यों का आभार जताते हुए कहा कि मुझे दुख है, राज्यपाल के अभिभाषण के समय विपक्ष ने सदन का बाइकआउट किया। राज्यपाल के अभिभाषण पर बाइकआउट का कोई तुक नहीं था। स्पीकर CP जोशी ने राज्यपाल के अभिभाषण की परंपरा को मजबूत किया है। इससे पहले अभिभाषण को राज्यपाल द्वारा एक लाइन में पढ़कर पूरा पढ़ा हुआ मान लिया जाता था। विपक्ष को यह नवाचार पसंद नहीं आया, शायद इसलिए अभिभाषण का बाइकआउट किया। किस तरह की प्लानिंग से सदन का बाइकआउट किया, यह समझ से परे है। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस समय देश में सिर्फ 2 लोग राज कर रहे हैं। समय बताएगा कि देश किस राह पर जा रहा है। देश बर्बाद हो रहा है और अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। इसका खामियाजा राजस्थान को भुगतना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने हमारे हक का पैसा रोका हुआ है। देश में नौकरी मिलने के बजाय नौकरियां खत्म हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था ICU में जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। मनरेगा योजना में PM मोदी लगातार बजट कम कर रहे हैं। देश में रोजगार मिल नहीं रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं। हमारा प्रयास है कि राजस्थान में नौकरी मिले। प्रदेश में हमने सरकार बनने के बाद 1,17,900 नौकरियां अब तक दी हैं। सीएम गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आप गृह मंत्री थे तब आपके पास गृह मंत्री का काम था, इस पर मुझे संदेह है। आप बार बार बैठ के लेने के लिए पुलिस मुख्यालय जाते थे। आप बैठ के लेने नहीं, अधिकारियों को डिस्टर्ब करने जाते थे। आगे सीएम गहलोत ने कहा कि जो गृह मंत्री एडिशनल SP का ट्रांसफर नहीं करा सकता, वो कैसा गृह मंत्री होगा। थानों में जिस तरह का माहौल होता है, उससे थाने में जाने से आम आदमी डरता है। बहुत सारे लोग बिना FIR लिखवाए लौट जाते थे, इसलिए हमने FIR दर्ज करना अनिवार्य किया और आदेश निकाला कि थानेदार FIR दर्ज नहीं करेगा तो SP दर्ज करेगा। हमने पहले भी कहा था कि इससे अपराधों के आंकड़े बढ़ेंगे, लेकिन शिकायत दर्ज होगी, आंकड़े बढ़ने की हमें परवाह नहीं है। सीएम गहलोत ने प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में हुए टिड्डियों के हमले पर कहा कि दुनिया के कई देशों में टिड्डियों के दल का प्रकोप है। आपदा नियंत्रण का यह विभाग राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। टिड्डियों के नियंत्रण को लेकर राज्य सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। बीमा कंपनियों को 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। किसानों के हुए नुकसान की बीमा कंपनियां भरपाई करेगी। राजस्थान सरकार ने टिड्डियों के हमले से बचने के लिए केंद्र सरकार को सहयोग किया है। कृषि राज्य मंत्री ने लोकसभा में माना कि राजस्थान सरकार ने अच्छा सहयोग किया है। वहीं किसान कर्ज माफी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि हमने देश के 20 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। हमने घोषणा पत्र में वादे के अनुसार सरकार बनते ही 3 दिन में किसानों का कर्ज माफ किया। किसानों की ऋण माफी का काम अभी तक रुका नहीं है। प्रदेश में 8 लाख नए किसानों को फसली ऋण योजना से जोड़ा गया है।
किसान कर्ज माफी के तहत प्रदेश में 9 लाख किसानों के 2 लाख से ज्यादा के ऋण माफ किए हैं। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि निरोगी राजस्थान योजना को विपक्ष ने भी सराहा है। इसको हम सभी मिलकर कामयाब कर सकते हैं। कहावत ये भी है कि पहला सुख निरोगी काया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।